नमस्कार, दिव्य गुरु आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ की और हाइपरटेंशन की। देखिए, मैंने भी अपनी डायबिटीज़ ठीक की है और अपना हाइपरटेंशन ठीक किया है। मेरे कई सारे जो पेशेंट हैं वो उनका भी डायबिटीज़ ठीक हो गया है और हाइपरटेंशन ठीक हुआ है। भगवान तो नहीं हूँ, लेकिन ये है कि मेरा सक्सेस रेट 90% है। मतलब 100 में 90 लोग सही हुए हैं। ठीक है, कुछ ही लोग हुए हैं जो कि डर गए या घबरा गए, उसकी वजह से उनका ठीक नहीं हुआ। तो डायबिटीज़ जो होता है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है, उसी तरह हाइपरटेंशन भी ठीक हो जाता है। डायबिटीज़ के बारे में मैंने एक लेख लिखा था पिछले दिनों, तो अगर आपने पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि उसमें मैंने कैसे क्या लिखा है। तो डायबिटीज़ जो शुरुआत में मेरा जो था वो लगभग 750 था मेरा ग्लूकोज लेवल। जब हुआ तो मुझे कोई ऐसा नहीं था, मैं पानी भी पीता था तो बहुत मीठा लगता था, दांतों में दर्द था, मतलब जितने भी लक्षण होते हैं वो सारे थे। आंखों से कम दिखाई देता था और सब कुछ था, लेकिन मैं डरा नहीं। मैंने सोचा कि चलो देखते हैं, आगे देखते हैं क्या होता है। फिर जब मैं वापस घर आया तो मैंने अपने बेटे से बोला और वो जाके जड़ी बूटियाँ ले आया। जड़ी बूटी ला के, हालांकि उस जड़ी बूटी का जो डोज होता है वो सुबह शाम होता है, उसका रस निकाल के, ताज़ा रस निकाल के पीना होता है। और अगर आप मान लीजिए बाहर हैं, वो ताज़ा रस नहीं मिल पाता है तो आप उसका पाउडर बना के ले सकते हैं। या कुछ एक दवाइयाँ हमारे पास हैं जो कि बिल्कुल अच्छा काम करती हैं, जो कि महीने 1.5 महीने में ही ठीक हो जाता है। आदमी 2 महीने लगता है, ठीक हो जाता है, बिल्कुल ठीक हो जाता है। उस तरह की जड़ी बूटियाँ हैं जो आप पाउडर के फॉर्म में भी आप ले सकते हैं। लेकिन इसमें है, देखना होता है कि आपकी जो डायबिटीज़ है वो लाइफस्टाइल की वजह से हुई है या स्ट्रेस की वजह से हुई है या कोई और कारण है। अगर उस कारण का हम पता लगाते हैं और कारण के जो कारण होता है उसके अनुसार दवाइयाँ देते हैं और बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो मेरा जो कारण था वो था ज़्यादा मीठा खाना और लाइफस्टाइल में ये था कि मैं ज़्यादा मीठा खाता था। खीर खाने का मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ था, या मैं मिठाई बहुत ज़्यादा खाता था। तो अचानक से मेरा शुगर लेवल बढ़ गया। तो मैंने क्या किया कि मैंने तो एक तो परहेज़ करना शुरू किया, दूसरी अपनी जो ताज़ी जड़ी बूटियाँ थी उसका रस निकाल के पिया और मात्र 10 दिनों में ही वो 350 लेवल पे आ गया। इसके बाद 10 दिनों के बाद मैंने 2 दिन उपवास किया। एक दिन तो केवल स्प्राउट पे रहा, दूसरे दिन बिल्कुल खाना नहीं खाया, चाहे जिस भी कारण से रहा हो। दूसरे दिन बिल्कुल खाना नहीं खाया। और अगर जब मैं तीसरे दिन चेक किया तो मेरा शुगर लेवल 150 तक आ गया था। ठीक है, तो इस तरह धीरे धीरे करते हुए मैंने लगभग 1-1.5 महीने में अपनी जो डायबिटीज़ का लेवल होता है, शुगर लेवल, वो बिल्कुल कंट्रोल कर लिया। 100 जो था वो नीचे था और ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा आता है तो मेरा आज के डेट में भी 170 तक रहता है। तो 100 और 170 के बीच में मेरा शुगर लेवल आज के डेट में रहता है। आज मैं मिठाई भी खाता हूँ, सब कुछ खाता हूँ, लेकिन हाँ, एक कंट्रोल, एक लिमिट में। अब ऐसा नहीं है कि पहले जो था कि मतलब अब खीर खाना शुरू किया तो हर आधे घंटे में खीर खा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। अगर मीठा खाना है मुझे तो मैं खाता हूँ। अगर जैसे कि मान लीजिए मुझे मीठा खाने का मन है तो एक ही बार में जितना खाना है खा लिया मैंने। इसके बाद जो भी खाना है वो 6 घंटे बाद खाता हूँ। ठीक है, जो भी, या मिठाई ही खाना है या कुछ भी करना है तो पहले एक भोजन पच जाए, फिर दूसरा मैं खाना खाता हूँ, तो मेरा शुगर लेवल कभी नहीं बढ़ता है। तो ये ध्यान रखना है। और हाँ, जब मैंने शुगर कंट्रोल किया उसके बाद 2 साल तक मैंने काफ़ी परहेज़ किया। मैंने हरी सब्जियाँ ज़्यादा खाई, फ्रूट्स ज़्यादा लिए, स्प्राउट ज़्यादा लिए, लेकिन अनाज का सेवन बहुत कम किया मैंने। ठीक है, इसी तरह मैंने जब हाइपरटेंशन एक बार बढ़ गया था, बहुत ज़्यादा तो नहीं बढ़ा था, लेकिन 170 और 100 के बीच था। 170 ऊपर और नीचे का 100 था। तो उस वक्त मैंने क्या किया कि लहसुन की जो कलियां होती हैं, वैसे उसका डोज होता है 5-6 लहसुन की कलियां जो होती हैं वो लिया जाता है और उसको चबा के ऊपर से गुनगुना पानी या दूध पी लिया जाता है सुबह खाली पेट। लेकिन मैंने क्या किया, क्योंकि एक्चुअली मैं वैद्य भी हूँ, अपनी स्थिति को जानता हूँ, मैं अपने बॉडी को जानता हूँ कि मेरी बॉडी कितनी सहन कर सकती है या क्या है। या मान लीजिए मेरे पास कोई पेशेंट आता है, अगर वो कहता है कि नहीं जी मुझे 10 दिन में ठीक होना है, तो मैं उसके अनुसार डिसाइड करता हूँ कि उसको कितनी लहसुन की कलियाँ या और सारी दवाइयाँ दी जाए कि वो कंट्रोल हो जाए। तो उस स्थिति में मैंने जो किया वो था कि मैं 20
लहसुन की कलियां चबाकर खा लेता था। मेरा मुंह एकदम जल जाता था, मेरे पेट में लगता था कि एकदम जलन होने लगी। लेकिन हाँ, आधे घंटे 1 घंटे वो जलन होती थी। इसके बाद मुझे मोशन होता था, 2-3 मोशन खुल के होता था और होने के बाद फिर जलन शांत हो जाती थी। मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी पीते रहता था कि जलन शांत हो। नॉर्मल पानी, ताज़ा पानी पीते रहता था, ठंडा पानी नहीं। केवल लहसुन की कलियां खाते समय गुनगुना पानी पीता था, बाकी समय में ताज़ा पानी पीता था। और इस तरह मैंने अपना बीपी जो है 10 दिनों के अंदर ही ठीक कर लिया था। कुछ दवाइयाँ ली थी और वो दवाइयाँ आज के डेट में बंद हो गई हैं। आज भी मेरा बीपी जो है, मैं स्ट्रेस नहीं लेता हूँ। अगर मैनेज करता हूँ, स्ट्रेस को मैनेज किया जाता है तो स्ट्रेस को मैनेज करता हूँ। अगर बहुत ज़्यादा स्थिति होती है तो उसके अनुसार जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं वो लेनी पड़ती हैं। देखिए, हर आदमी के जीवन में बीमारियाँ तो लगी रहती हैं और वो बीमारियाँ आप चाहें तो आप बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। कभी आपको ज़िंदगी भर कोई दवाई नहीं खानी पड़ सकती है। थायराइड, बहुत सारे हमारे पेशेंट ठीक हुए हैं। आप दिल्ली में रानी बाग में बहुत सारे पेशेंट हैं जो कि थायराइड मेरी दवाइयों से ठीक हुए हैं। कुछ घरेलू उपाय से भी ठीक हुए हैं थायराइड के पेशेंट, और बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। जिनकी दवाइयाँ आप 100-150 जो है वो चल रही हैं, 150 mg तक चल रही हैं, उनका भी थायराइड बिल्कुल ठीक हो जाता है। हाँ, दवाई, अंग्रेजी दवाई छोड़ने में जो समय लगेगा वो टाइम टेकिंग होता है, लेकिन अंग्रेजी दवाई छूटने के बाद आप केवल नॉर्मल घरेलू उपाय से भी आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। ठीक ना? तो जितनी भी ये सब बीमारियां हैं जिसके लिए आप ज़िंदगी भर दवाई खाते हैं, वो बिल्कुल ठीक हो सकती हैं और आपको इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप हमसे कभी भी संपर्क कर सकते हैं। दिव्य गुरु आपका हमेशा स्वागत करेगा। नमस्कार।